हेलो दोस्तों, तो आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वो है यस गॉड यस। 2019 में रिलीज़ हुई सेक्स और मास्टरबेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरत से दिखाया है। तो मूवी की शुरुआत होती है एलिस नाम की लड़की से, जो एक बहुत ही क्यूरियस लड़की है जिसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं जिनके आंसर वो जानना चाहती है। और वो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ पे लड़कियों की स्कर्ट को स्केल से मेजर किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें गॉड की परमिशन के अनुसार ही आज रहना होगा। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लासें भी होती है जिसमें फादर मर्फी उनके टीचर रहते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि गॉड ने सेक्स को किसी पर्पज़ के लिए बनाया है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सेक्स की फीलिंग लेना या अन्य पर्पज़ के लिए सेक्स करना गॉड के नियमों के खिलाफ है। जैसे मास्टरबेशन वगैरह करना, तो वो गॉड के नियमों के खिलाफ है। उसके बाद स्टोरी में आगे हमें देखते हैं कि एलिस क्लास से बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन करना गॉड के रूल के खिलाफ है। तो लोरा कहती है हाँ मुझे पता था। और लोरा कहती है कि तुम जो टाइटैनिक का न्यूड सीन बार बार पोज करके देखती हो वो भी गॉड के रूल के खिलाफ है। इसके बाद अगले सीन में एलिस अपने घर पे होती है और अपना कंप्यूटर खोल के AOL चैट पढ़ रही होती है। AOL चैट फेसबुक इनसे पहले का एक चैटिंग सॉफ्टवेयर रहता है जिस पे वो अन्य लोगों से चैट करती है। वहाँ पे उसे एक आदमी AOL चैट के अंदर अपनी और अपनी वाइफ की न्यूड पिक्स भेजता है। एलिस उन्हें देख के थोड़ा घबरा जाती है और उसके बाद उसके कहने पर वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करती है जिससे उसे अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज़ देती है तो वो अपना कंप्यूटर बंद करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस उसकी फ्रेंड लोरा दोनों लंच कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तभी उनके पास बेथ आती है और वो बोलती है कि मैं पिछले हफ्ते एक रिट्रीट पे गई थी जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई और तुम्हें भी उस रिट्रीट पे जाना चाहिए। बेथ तभी लोरा उससे पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई। तो बेथ कहती है कि मैं रिट्रीट पे जाने के कारण नहीं आ पाई। और बेथ उसे बोलती है, एलिस को पूछती है कि क्या तुमने सच में वेड का सैलड टोस्ट किया था। दोस्तों, सैलड टोस्ट का मतलब अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये आगे आपको जानने को मिलेगा। तो एलिस कहती है मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, मैंने नहीं किया। तो लोरा उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने वेड का सैलेड टोस्ट किया है। उसके बाद वो मना कर देती है। एलिस तभी अपने चॉकलेट का रैपर निकाल के चाटने लगती है तो उसके पास में बैठे हुए लड़के इस बात से हंसने लग जाते हैं। तो एलिस वहाँ से खड़ी होके दूध लेने कैंटीन के अंदर जाती है। तभी वहाँ पे वेड और हैदर आते हैं जो उसे देखकर गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें अगली सीन में मूवी में ये दिखाया जाता है कि एलिस को उसकी वार्डन बोल रही होती है कि तुमने गॉड को नाराज़ किया है, इससे तुम्हारे और गॉड के बीच के रिलेशन बिगड़ेंगे। ये वो क्यों बोल रही होती है? क्योंकि उसे वो अफवाह ये पता चल जाता है कि वेड का सैलेड टोस्ट करने वाली बात, इस कारण वार्डन उसको ऐसी बात बोलती है। उसके बाद एलिस फादर के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए। तो वहाँ पे वो अपनी टर्न ऑन या फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती है, बल्कि इधर उधर की बातें करती है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, उसके लिए मैं गॉड से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी माँ की किचन में मदद नहीं की, फादर का कहना नहीं माना, वगैरह वगैरह। इन सब बातों के बाद अगले सीन में मूवी में हमें दिखाया जाता है कि सभी को एक रिट्रीट पे लेके जाया जाता है, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को। वहाँ पे एक क्रिस नाम का लड़का आता है जिसे एलिस पूछती है लोरा से कि ये लड़का कौन है। तो लोरा कहती है क्या तुम्हें पता नहीं ये लड़का कौन है? ये लड़का फुटबॉल टीम का कैप्टन है। तो एलिस उससे इस बात के बारे में तो एलिस उसके क्रिस के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि वो उसकी बॉडी देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद
रूम के अंदर नीना, जो कि उनकी वार्डनर रहती है उस रिट्रीट के दौरान, वो उसके पास आती है और बोलती है कि यहाँ के सख्त रूल हैं और तुम घड़ी और मोबाइल अपने पास नहीं रख सकती। तभी एलिस अपना मोबाइल छिपा लेती है, बल्कि घड़ी उतार कर उसे नीना को दे देती है। उसके बाद फादर सबको इकट्ठा करते हैं और सबको बोलते हैं कि तुम्हें एक एक ग्रुप 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप का एक लीडर होगा। और एलिस क्रिस के ग्रुप में आ जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। क्योंकि वो क्रिस से फ्रेंडशिप करना चाहती है। तभी फादर उनको एक फॉर्म देते हैं जिसमें लिखा होता है फीलिंग चेकलिस्ट फॉर्म। तो जो फीलिंग्स सबने महसूस की हैं पिछले हफ्ते में वो उनको भरनी होती है। तो एलिस उस फॉर्म को भरने लगती है। तभी एलिस टर्न नोड पे सर्कल कर देती है, पर बाद में एलिस उसे मिटाने की कोशिश करती है, जो कि मिटा नहीं पाती। इसके बाद नीना को बोलने का मौका दिया जाता है। तो नीना अपनी स्टोरी शेयर करती है और कहती है कि किस तरह से उसके माँ बाप उसको इग्नोर करते हैं, पर यहाँ आके उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ उसे लगता है कि उसके भी अपने हैं, उसकी भी एक फैमिली है। तो नीना एक गाना सुनाती है, जिसको गाने को सभी को एक एक PDF उस गाने की बांटी जाती है, जिसमें लिखा होता है गाने का नाम माई एम्प्टी हार्ट। इसके बाद एलिस अपने रूम में अपने मोबाइल पे गेम खेल रही होती है। तभी मोबाइल गलती से वाइब्रेट करता है। तो एलिस उसको अपनी टांगों के बीच में रख लेती है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वो मास्टरबेशन कर रही होती है एक तरह से। अगले दिन सब जंगल में जाते हैं, जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। तभी एक लड़की चोट लगने का बहाना लग के क्रिस का अटेंशन ले रही होती है और इसी बात से एलिस को भी जलन हो रही होती है। तो एलिस को एक आइडिया आता है। एलिस गिरने का नाटक करती है झूठा। तो क्रिस उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा के नर्स के पास ले जा रहा होता है। तो एलिस बहुत खुश होती है। अगले दिन जब नीना एलिस से उसकी चोट के बारे में पूछने आती है, तो उसका फ़ोन अचानक से वाइब्रेट होता है और नीना को पता चल जाता है कि वो फ़ोन छुपा के रख रही थी। ये बात वो मर्फी को, उनके फादर को बता देती है। फादर उसे पूरा कैंपस है जो साफ़ करने की सज़ा सुनाते हैं। तो एलिस पूरा कैंपस साफ़ करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो मर्फी के रूम में जाती है। वहाँ उसका कंप्यूटर देख के वो उसमें AOL चैट खोलती है और उसमें पूछती है कि किसी को अगर किसी का सैलेड टोस्ट करने का मतलब पता हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं। अगले दिन जब फादर मर्फी और वार्डनर सबके घर से आए हुए लेटर पढ़ रहे होते हैं, तो वो एलिस के फादर का लेटर पढ़ते हैं, जिसमें उसके फादर कहते हैं कि एलिस जैसी बेटी पाकर वो बहुत खुश है। तो एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि वो जो काम कर रही है वो मैं गॉड के ख़िलाफ़ कर रही हूँ और मेरे फादर मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अगले दिन क्रिस सभी अपने ग्रुप के मेंबर को इकट्ठा करता है और सभी को कहता है कि अपनी फीलिंग शेयर करें, अपने गिल्ट शेयर करें। सबके अंदर दबी हुई फीलिंग होती है, उनको शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो सभी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो एलिस कुछ बताने के लिए होता नहीं है उसके पास। तो एलिस एक स्टोरी सुनाती है कि उनका कुत्ता मर गया था और बाद में पता चला कि उनके कुत्ते को उन्हीं के पड़ोसी ने जहर दिया था। इसी बात को देखकर वहाँ एक लड़की रोने लग जाती है। और अगले दिन मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, तो फादर मर्फी वहाँ आते हैं और सबसे पूछते हैं कि उनके कंप्यूटर से किसने सेक्स चैट की है। तो कोई उन्हें नहीं बताता है कि किसने की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस फादर के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए। तो वो इधर उधर की बातें करती हैं, अपनी जो अंदर चल रही हुई फीलिंग को सही तरीके से नहीं बताती है। और फादर कहते हैं कि तुम्हें अपने गॉड के साथ रिलेशन को सुधारना होगा। फिर सभी लोग जंगल में जाते हैं वुड इकट्ठा करने के लिए। अगले दिन जब एलिस पूरी कैंटीन की सफाई कर रही होती है, तब वेड उसके पास आता है और दोनों में बहस हो जाती है कि वेड कहता है कि तुमने मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई। तभी एलिस कहती है कि मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई, मैं तो इस बात का मतलब तक नहीं जानती। तभी फादर वहाँ आते हैं और वेड को ले जाते हैं।
अगले दिन जब एलिस वहाँ की सफाई कर रही होती है तब वो खिड़की में से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और नीना उस लड़के को ब्लो जॉब भी देती है। तो ये देख के एलिस काफ़ी शॉक हो जाती है और दुखी भी होती है और इस बात को वो जाके अपनी फ्रेंड लोरा को बताती है। तो लोरा उससे नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि तुमने वेड के बारे में भी गलत अफवाह फैलाई और नीना के बारे में भी गलत अफवाह फैला रही हो। अपनी फ्रेंड लोरा को ऐसा बोलते देख एलिस बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब एलिस सफाई कर रही होती है तब वो फादर मर्फी के कंप्यूटर के पास जाती है और वहाँ पे वेड का ब्रेसलेट रख देती है। तभी वहाँ पे फादर मर्फी आ जाते हैं तो एलिस छुप जाती है। तो एलिस छुपते हुए देखती है कि फादर मर्फी एक पोर्न देख रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो मास्टरबेशन करने लगते हैं। इसे देख के एलिस काफ़ी दुखी होती है और शौक भी होती है और वो एक जगह जाके बैठ जाती है जहाँ क्रिश उससे आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो, अपना दुख शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। तभी एलिस उसे ज़बरदस्ती किस करने लगती है और क्रिस भी उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी क्रिश को ये एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तभी क्रिस वहाँ से उससे पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। रात में जब प्रेयर का टाइम होता है सभी लोग म्यूजिक नाइट में गॉड की प्रेयर कर रहे होते हैं। तब एलिस वहाँ आती है और कुछ देर रुकने के बाद वहाँ से भाग जाती है और पास ही के एक बार में जाती है जहाँ उसे जीना मिलती है जो कि वो बार की ओनर होती है। वो उसे एक बियर पिलाती है और उसके बाद उससे पूछती है कि क्या तुम आज बहुत दुखी लग रही हो, क्या तुम्हारा दिन ख़राब था। तो एलिस बोलती है कि मेरा पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है। उसके बाद जीना उससे पूछती है कि क्या तुम पास वाले कैथोलिक रिट्रीट के लिए आई हो। तो एलिस कहती है हाँ। तो एलिस उससे शेयर करती है अपनी बातें। तो एलिस उससे बोलती है कि क्या मैं इन गलतियों के लिए जो मैं करती हूँ उसके लिए नरक में जाऊँगी, हेल में जाऊँगी। तो जीना उससे कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता था छोटी छोटी गलतियों के लिए कि मैं हेल में जाऊँगी। तो जीना से बात करके एलिस को बहुत अच्छा लगता है और जीना उसे वहाँ पे रिट्रीट कैंपस में ड्रॉप करने के लिए अपनी बाइक पे बिठा के लाती है। तो जीना उससे पूछती है कि तुम्हारा कॉलेज का क्या प्रोग्राम है, तो तुम अगर कॉलेज सेलेक्ट करना चाहो तो वेस्ट कोस्ट की तरफ अपना कॉलेज सेलेक्ट करना। तभी एलिस वहाँ से जाने वाली होती है। तभी एलिस को दिमाग में आता है कि मुझे उस सैलड टोस्ट का मतलब जीना से पूछ लेना चाहिए। तो वो जीना से पूछती है कि सैलड टोस्ट का मतलब क्या होता है। तब जीना कहती है कि लीकिंग समवन बट होल। दोस्तों ये मतलब होता है सैलड टोस्ट करने का। अगले दिन सभी लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि रिट्रीट का लास्ट दिन होता है, तो सभी को कुछ न कुछ अपनी फीलिंग शेयर करने या कहने का मौका दिया जाता है। तो इसलिए सभी को फादर मर्फी बुलाते हैं। तो वहाँ पे लोरा आती है, एलिस के पास बैठकर एलिस से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वेड ने ही फादर के कंप्यूटर से चैट किया था, तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो एलिस कहती है कोई बात नहीं। तभी फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो रिट्रीट में आपने महसूस किया, क्या उससे आपके गॉड के साथ रिलेशन सुधरे या आपको अभी और रहना है यहाँ पे। अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो और अपनी गलतियों के लिए गॉड से माफ़ी मांग सकते हो। तो वहाँ पे वेड वहाँ आता है और वो गॉड से माफ़ी मांगता है कि उसने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए गॉड उन्हें माफ़ कर दे। तभी एलिस में हिम्मत आ जाती है, वो भी स्टेज पे आती है और वो कहती है कि बीइंग इन ए हाई स्कूल सक्स। एलिस आगे बोलती है कि लोग सब अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। क्या गॉड हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं? हमें किसी के बारे में झूठ बोलना नहीं चाहिए, यही तो गॉड चाहते हैं।
कि हम अफवाह ना फैलाएं, किसी की बुराई ना करें, जैसे अंदर से हों वैसे ही बाहर से दिखें। और आगे सीन शिफ्ट होता है, आगे मूवी में सीन ये आता है कि एलिस और उसके फादर दोनों चर्च से बाहर आते हैं और उसके बाद एलिस घर जाने के बाद वेस्ट कोस्ट पे अपने कंप्यूटर में कॉलेज के नाम सर्च करती है। अगले दिन जब एलिस अपने स्कूल जाती है तो क्रिस उससे मिलता है, तो एलिस उससे कहती है कि जो हुआ उसके लिए सॉरी, पर आगे से ये नहीं होगा, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो एलिस और क्रिस दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एलिस फादर के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए। तो एलिस वहाँ जाके कहती है कि फादर, मैंने एक गलती की है जिसके लिए मैं गॉड से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो एलिस से उसके फादर पूछते हैं, फादर मर्फी पूछते हैं कि तुमने क्या गलती की। तो एलिस कहती है कि मैंने एक पोर्न देखी थी जिसमें कार पे 2 लोग सेक्स कर रहे होते हैं। तो फादर समझ जाते हैं कि वो किस पोर्न की बात कर रही होती है। तभी उसको फादर, एलिस पूछती है कि फादर उसके लिए, इस क्राइम के लिए उसे सज़ा देंगे या हेल में भेजेंगे। तो फादर कहते हैं कि ये तुम्हारे और गॉड के बीच की बात है। तो फादर उसे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं और एलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस घर आने के बाद अपने कंप्यूटर पे टाइटैनिक मूवी का वही सीन, न्यूड सीन चलाती है और अपनी प्राइवेट पार्ट पे अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर मास्टरबेशन करने लगती है। पर अभी एलिस के मन में कोई गिल्ट नहीं होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। डायरेक्टर ने सेक्स जैसे सेंसिटिव पॉइंट को बहुत ही खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।